Student, welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read Hornbill book 11th class chapter 2nd. We are not afraid to die if we can all be together. This chapter is written by Gordon Cook and Alan East. Gordon Cook is the narrator in this chapter. बच्चों, in first part I have taught you that Gordon Cook, who set out on a journey accompanied by his wife Mary, his son Jonathan, and his daughter Susan, 7 years old. And he hires two crewmen. Larry Vigil belongs to America and Herb Sizzler belongs to स्विट्ज़रलैंड. तो बच्चों, हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वो जो अपनी जर्नी को, जो डिफाइंड जर्नी है उसकी, जिसको 200 ईयर्स एगो कैप्टन जेम्स कुक कंप्लीट कर चुके हैं, वो जर्नी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. तो हाफ चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों. आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कि यहाँ से जो हमारा 4 जनवरी से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. ऑन 4 जनवरी को बच्चों क्या होता है, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग. यहाँ पर जो नरेटर है, जो राइटर है, वो हमें बता रहा है कि 4 जनवरी को क्या होता है, 36 आवर्स से वो कॉन्टिन्यूस पंप कर रहे थे, पानी को पंप कर रहे थे. वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. जो उनकी बोट के अंदर वाटर का लेवल था, जैसे आप सपोज करो ये बोट है आपकी और ये वाटर लेवल है, वो जो बोट का कुछ हिस्सा वाटर के अंदर रहता है और ऊपर वाला हिस्सा वाटर से ऊपर रहता है. जो पानी था बोट के अंदर जा रहा था होल्स की वजह से, तो वो कुछ ही पानी रह गया था क्योंकि वो 36 आवर्स से कंटिन्यूस उसको बाहर निकाले जा रहे थे सभी. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद वाटर स्टिल कमिंग इन. अब जो पानी अभी रुका नहीं था, कहीं ना कहीं होल से जो पानी कॉन्टिन्यूस आ रहा था इन द शिप, तो उसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसके साथ उनको अपना जो तालमेल था वो बना कर रखना था. कीप पेस मीन्स जितना पानी अंदर आ रहा है उसको बाहर भी निकालना था. वी कुड नॉट सेट आउट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. जो मेन मास्ट था उनका, उस पर वो कोई भी सेल सेट आउट नहीं कर सके. प्रेशर ऑन द रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट. जो प्रेशर था रिजिंग, जो उनका जो प्रेशर था, रिजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन. जो डैमेज सेक्शन था उसको सिंपली पुल कर रहा था. अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिजिंग क्या होता है, जो रोप्स होती हैं वो है ये रोप्स जो रेज की गई थी. मेन प्रेशर ऑन रेजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन. डैमेज सेक्शन को पुल कर रहा था, जो रोप्स थी जो बांधी हुई थी, ऑफ द हल पार्ट पर. हल मीन्स एक पार्ट होता है जो शिप का, उसके ऊपर टाई की हुई थी. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब. इसलिए वो जिब जो होती है स्टॉर्म वाली, उसको होस्ट कर देते, उसको ट्राई करते हैं. एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. एंड वो हेड करते हैं, हेडिड फॉर मीन्स वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो 2 आइलैंड्स को सोचते हैं कि उनको 2 आइलैंड्स आगे मिलने वाले हैं, तो वहाँ पर वो आगे हेड करने की सोचते हैं. जब वो होस्ट वगैरह कर लेते हैं जिब स्टॉर्म को. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ. मैरी उसकी वाइफ होती है, उसको कुछ कॉर्न बीफ मिलता है. बीफ मीन मीट होता है. एंड क्रैकर बिस्किट्स मिलते हैं जो उन्होंने साथ में रखे हुए थे बोट के. वी एट आवर फर्स्ट मील. उन्होंने 2 डेज आफ्टर वो पहला मील लिया था. बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. रेस्पाइट मीन्स होता है रिलीफ. बच्चों, जो उनका रिलीफ था, जो राहत थी, वो शॉर्ट लिव्ड थी. क्यों थी शॉर्ट लिव्ड? क्योंकि आफ्टर दैट सिचुएशन बिकम्स बैड. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग बिहाइंड अस. उनके पीछे ब्लैक क्लाउड्स आते हैं. विद इन आवर्स द वाइंड वाज बैक टू 40 नोट्स. 40 नोट्स मीन्स क्या होता है, जो वाइंड होती है वो भी 40 नोट्स की स्पीड से चलती है. यहाँ पर जो नोट है वो जो विंड है, विंड को मापने का, विंड को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है नोट. तो इसलिए यहाँ इसने बोला है कि 40 जो
नोट्स के गति से वो चल रही है विंड। द सीज वर गेटिंग हायर, और सीज भी क्या हो रहे हैं, हायर होते जा रहे हैं। द वेदर कॉन्टिन्यूड टू डेट्रियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर होती है वो कॉन्टीन्यूस क्या होती जाती है, डेट्रियोरेट होती जाती है। डेट्रियोरेट मीन्स होता है गेट वर्स, गंदी से गंदी यानी कि बैड से बैड होती जाती है। एंड बाय डाउन ऑन जनवरी 5, जब जनवरी 5 होती है सुबह सुबह, आवर सिचुएशन अगेन वाज डेस्परेट, उनकी सिचुएशन और बैड हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों क्या बताया इसने, 4 जनवरी के बाद जो उन्होंने मास्ट वगैरह थे अपने वो सेल नहीं कर पाए थे, स्टॉर्म जिब को लगाते हैं, और जो रीजिंग उनकी जो रोप्स ली हुई थी साथ में उनको टाई करते हैं। फिर उनको जो मैरी होती है उसकी वाइफ, वो बीफ लेकर के आती है, बिस्किट लेकर के आती है। 2 डेज़ बाद वो कुछ खाते हैं, लेकिन वो उनकी रिलीफ थी, जो रेस्पाइट थी वो शॉर्ट लिव्ड होता है। 4 PM पे क्लाउड्स फिर आ जाते हैं, वेदर वर्सन एंड वर्सन होती जाती है, जो सिचुएशन है वो दोबारा फिर डेस्पेरेट हो जाती है। When I went in to comfort the children, वो चिल्ड्रन को कंफर्ट करने के लिए जाता है। तो जॉन उससे पूछता है, जो उसका बच्चा है, जो बेटा है, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राइड टू अश्योर हिम, उसको विश्वास दिलाता हूँ मैं। यहाँ पर कौन बोलता है, ये गॉर्डन कुक बोल रहा है। वी कुड मेक इट बट डैडी ही वेंट ऑन, वो कह रहा है कि हम इससे किसी न किसी तरीके से बच निकलेंगे। राइटर कह रहा है वी आर नोट, बट उसका बेटा क्या कह रहा है, वी आर नोट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सभी इकट्ठे हैं। यू एंड मम्मी, यहाँ वो उसके फादर को बोल रहा है, यू मीन्स नरेटर, एंड मम्मी मैरी, एंड शू एंड आई, शू एंड जॉन, सभी अगर हम इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, राइटर यहाँ कह रहा है कि मेरे बेटे की जो बहादुरी थी उन वर्डों से नज़र आ रही थी। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन कैबिन को छोड़कर चला जाता है। टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, समुंदर से फाइट करने के लिए, कि एवरीथिंग आई हैड, जो भी उसके पास थी, वो सिचुएशन थी, उन जो इंस्ट्रूमेंट थे उनसे फाइट करने के लिए बैड वेदर के साथ वो वहाँ से चला जाता है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड एंड स्टार बोट साइड, वो वीकेंड मीन्स जो कमज़ोर सी स्टार बोट साइड थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है। जो बोर्ड था, स्टार बोर्ड था, जो उसको वीक हो चुका था, जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है। डिसाइडेड टू हीव टू, हीव मीन्स बच्चों क्या होता है, हीव टू होता है रेज, वो क्या करता है, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ओन कमिंग वेव्स, वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि टू रेज टू, उसको रेज टू मीन्स उसको ठीक कर देगा, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, जो बिना डैमेज किया हुआ हल है, एक लकड़ी का जो तख्ता है, फेसिंग द ओन कमिंग वेव, ताकि वो आने वाली वेव्स है, जो बड़ी बड़ी वेव उनके सामने खड़ी हुई है, उससे वो फेस कर पाए। यूजिंग एन इम्प्रोविस्ड सी एंकर, ताकि वो यूज़ करके इम्प्रोविस्ड सी एंकर को, ऑफ हैवी नायलॉन रोप, जो कि वहाँ पर हैवी नायलॉन की रोप पड़ी हुई थी, एक रस्सी पड़ी हुई थी, उस रस्सी को वो क्या करता है, 222 लीटर्स प्लास्टिक बैरल, बैरल मीन टीन होता है, 222 जो लीटर्स के प्लास्टिक बैरल होते हैं उन दोनों को लेता है। वो बैरल पैराफिन के बने होते हैं और नायलॉन की रस्सी से टाई कर देता है। तो ये था बच्चों जो उसका अनडैमेज्ड पोर्ट हल को की हेल्प से वो क्या करता है, जो डैमेज्ड पार्ट है उसको ठीक करने के प्रोटेक्ट करता है वीकेंड स्टार बोर्ड को। यहाँ पर आपने देखा कि उसने कैसे रस्सियों से उसको बांधा। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। उस रात्रि क्या होता है, मैरी और वो जो नरेटर है यहाँ पर, वो अपने हाथों में हाथ डालकर बैठ जाते हैं, क्योंकि मोर वाटर जो आ रहा था प्लैंक्स में से, प्लैंक्स मीन लकड़ी के जो वुडन प्लैंक्स होते हैं, लकड़ी के तख्ते होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनको बोल रहा है। वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज नियर, दोनों सोच रहे थे कि अब उनका अंत पास में आ जाएगा। बट वे वोकर रोड आउट द स्टॉर्म
बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6। बट परंतु क्या हुआ, जो वेव वॉकर था रोड आउट द स्टॉर्म को उसने फेस किया बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी तक विद द विंड ईजिंग, जब तक कि वो विंड ख़त्म नहीं हो गई। आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट, डायरेक्शन वगैरह, एल्टीट्यूड वगैरह मेजर कर सकते हैं। सेक्सटेंट पे वो हर एक चीज़ चेक करता है और फिर क्या करता है वो बैक इन द चार्ट रूम। जो राइटर है वो चार्ट रूम के अंदर जाता है। आई वर्क ऑन वाइंड स्पीड, वहाँ पर जा कर के वो क्या करता है, जो वाइंड स्पीड है उसकी, उन चीज़ों को चेक करने के लिए जाता है। वाइंड स्पीड चेक करता है, चेंजेज ऑफ कोर्स, जो चेंजेस है ऑफ कोर्स, रास्ते में जो चेंजेस लेकर के आने हैं, कोर्स मीन रास्ता होता है, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, जो करंट से उन्होंने कैसे प्रयास करने हैं अब उनकी पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए वो चार्ट रूम के अंदर जाता है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन दैट वाज वर्थ समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सदर्न ओशियन है वो मैंने बताया कि वो काफ़ी लेंथी है। सदर्न ओशियन में का जो एरिया है, टोटल एरिया यहाँ पर इसने दिया है कि 1,50,000 किलोमीटर ओशियन एरिया में वो सिर्फ और सिर्फ जो 65 किलोमीटर का एक वाइड सा आइलैंड है, सिर्फ 65 किलोमीटर, वो चीज़ ढूंढ रहे हैं 1,50,000 किलोमीटर के एरिया में। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली, जब वो सोच रहा था ऐसा तो सू क्या करती है, पेनफुली मूव करती है, जॉइंट मी, और वो मेरे पास आ जाती है। यहाँ राइटर बोल रहा है द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ जस्ट स्वॉलन, उसकी जो स्वेलिंग आई हुई थी हेड के लेफ्ट साइड में, एंड हर ब्लैकेंड आइज नारो टू स्लीट, स्लीट का मतलब खुलने में बहुत ही दिक्कत कर रही थी, वो नैरो बहुत ही छोटी हो चुकी थी, स्वेलिंग की वजह से उसकी पूरी आंखें बंद होने वाली थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने एक कार्ड बनाया हुआ था और वो राइटर को देती है, और वो कार्ड पे क्या लिखा हुआ था, ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रोन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी मी विद द वर्ड्स, यहाँ पर उसने मैरी की, यहाँ फादर की, यहाँ दोनों बच्चों की पिक्चर बनाई हुई थी और सभी एक दूसरे के हैंड्स को ऐसे पकड़े हुए थे, और हैंड्स के पकड़ने से तो उनसे पता चलता है कि हम मिल करके किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस करेंगे। उस कार्ड में जो पिक्चर बनी हुई थी, पिक्चर के साथ साथ बच्चों उन्होंने क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर सू के जो वर्ड्स है वो देखो, हेयर आर सम फन्नी पीपल्स, उसने लिखा कि यहाँ पर कुछ फन्नी पीपल है। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको लाफ करेंगे। आई लाफ्ड अ लोट एज वेल, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैं ये देख करके बहुत हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, कितना मैं लव करती हूँ दोनों से। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये कार्ड उनको दिखा रहा था कि थैंक यू, ये कह रहा था कि थैंक यू, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और वो बेस्ट जो उम्मीद थी उनकी वो बेस्ट के लिए कर रहे थे, अपने पेरेंट्स को वो थैंक यू बोल रही थी। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और ये कह रही थी किसी न किसी तरीके से हमें इस डिफ़िकल्टी को पार करना है, मतलब इस सिचुएशन से, जो बैड सिचुएशन है, इससे निकलना है। आई चेक, तो जब ये वर्ड्स वो देखता है तो राइटर क्या होता है, बिल्कुल एनकरेज हो जाता है उन डिफ़िकल्टीज़ से फेस करने के लिए, तो वो दोबारा फिर चेकिंग करता है पूरे शिप की। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपस एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड बीन नोट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। वो क्या करता है, एक वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, मेन कंपास था जो, उसको वो लॉस्ट कर चुके थे, और वो एक जो स्पेयर कंपास बचा हुआ था उसको वो करेक्ट कर रहे थे, जो मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह के लिए उसको करेक्ट कर रहे थे। आई मेड एन अलाउंस, अलाउंस मीन्स होता है एक मार्जिन तैयार करना, फॉर दिस इसके लिए, एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, जो वेस्ट की साइड चलने वाले करंट्स थे, उन वेस्टर्ली करंट्स को
करंट से फेस करने के लिए वो मार्जिन रखता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट सेव करके रखता है, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। क्योंकि इंडियन ओशियन में जो वेस्टर्न जो करंट हैं वो चलते रहते हैं, उनसे फेस करने के लिए कुछ ना कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सेफ रखता है। अबाउट 2 PM, 2 PM पे क्या होता है, आई वेंट ऑन डेक, डेक पर मैं जाता हूँ, आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। टू स्टीयर, स्टीयर्स मीन क्या होता है, एक मार्ग पर मुड़ने के लिए डायरेक्ट करता है कि हमें 185 डिग्री मूव करना चाहिए। वी वर लक्की, इफ़ वी वर लक्की, अगर हम लक्की थे तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया विद एक कन्विक्शन के साथ कि आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। आई डिड नॉट फील, मैंने फील नहीं किया था, ऐसा महसूस भी नहीं किया था, लेकिन जो ही मीन्स लैरी यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आइलैंड पर 5 बजे तक यानी कि 5 PM तक, शाम तक पहुँच जाएंगे। ये 6 जो जनवरी है उसकी बातें बच्चों हम कर रहे हैं कंटिन्यू। देन विद अ हैवी हार्ट के साथ आई वेंट बिलो, वो नीचे जाता है, राइटर यहाँ पर बोल रहा है। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, वो बंक के ऊपर बैठता है, चढ़ता है। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और बिल्कुल अमेजिंग तरीके से, सरप्राइजिंग तरीके से नींद से ऊँघने लगता है। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब वो उठता है तो 6 बज जाते हैं। तो 1 घंटे का जो गैप होता है नींद का वो आता है उसको। ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो जाता है। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और उसको लगता है कि हमने किसको मिस कर दिया है, आइलैंड को मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो भी जिस चीज़ के लिए उन्होंने सेल किया था, समुंदर में चले थे, वो उन्होंने छोड़ दिया है। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, जो वेस्टर्ली विंड्स चल रही थी उनकी उम्मीद नहीं थी। वी कुड नॉट होप, हम होप नहीं कर रहे थे, मतलब कर नहीं सकते थे कि हम दोबारा बीट किए जाएं वेस्टर्ली विंड के द्वारा। एट द मोमेंट बच्चों क्या होता है, ए टोसल्ड हेड मीन्स होता है एक उछल करके हेड आता है, अपीयर्ड टू माई बंक पर दिखाई देता है। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं हग कर सकती हूँ, जोनाथन आस्क्ड, जो कर सकता हूँ, जोनाथन पूछता है। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, और उसके पीछे कौन थी, सू थी। मतलब जॉन आ जाता है उसका बेटा, वो उसको हग करने के लिए बोलता है। टोसल्ड हेड मीन वो उछल कर आता है। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, राइटर पूछता है कि मुझे हग क्यों किया जा रहा है अब। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, आप बेस्ट डैडी हो वर्ल्ड में, एंड द बेस्ट कैप्टन हो, माई सन रिप्लाइड, मेरा सन रिप्लाई करता है। यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि जो जॉन था उसका बेटा, वो रिप्लाई कर रहा है कि यू आर द बेस्ट फादर एंड बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नोट टूडे, ये आज नहीं करना जो हग वग कर रहे हो और जो वर्ड्स बोल रहे हो। आई एम अफ्रेड, मैं तो पहले से ही फियर्ड हूँ, पहले से ही जो भी हमारे ऊपर ये इतना बड़ा जो डिफ़िकल्टीज़ है वो आ रही है, उसकी वजह से मैं फियर्ड हूँ। वाई यू मस्ट बी, क्यों, यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में वो कहती है कि आपको होना भी चाहिए, क्यों नहीं। यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने क्या पा लिया है, आइलैंड को पा लिया है। वट आई साउटेड, लेकिन वो क्या करता है, साउट करता है, क्राई करता है जो नरेटर है गॉर्डन कुक, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन दोनों बच्चे क्या कहते हैं कि ये हमारे इन फ्रंट ऑफ अस है, हमारे सामने है। दे कोरस्ट मीन होता है क्राई करते हैं। एज बिग एज द बैटल शिप, ये तो इतना बड़ा है जितना कि एक बैटल शिप होती है, बैटल शिप से भी जितना बड़ा है ये, एज बिग एज। आई रस्ट ऑन डेक पर जाता हूँ मैं, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आयल एम्स्टर्डम, जो स्टार्क आउटलाइन थी। स्टार्क आउटलाइन मीन क्या होता है, जो बिल्कुल डिफ़ाइन किया जाता है, शार्पली डिफ़ाइन होता है। स्टार्क मीन क्या होता है, जो शार्पली डिफ़ाइन की गई थी कि ये आयल एम्स्टर्डम है। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वल्केनिक रॉक, ये छोटा सा पतला सा एक ब्लीक कमज़ोर सा वल्केनिक रॉक थी विद लिटल वेजिटेशन, उसके ऊपर लिटल थोड़ी सी वेजिटेशन थी उस आइलैंड के ऊपर, आयल एम्स्टर्डम के ऊपर। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और जो आयल एम्स्टर्डम था ये सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर ऐसा कौन बोल रहा है, यहाँ पर बच्चों जो राइटर है हमारा
वो बोल रहे हैं। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। एंकर्ड का मतलब होता है शिप को वहाँ किनारे पर लगा देना रात में। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह क्या आता है बच्चों, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स मीन्स होता है वहाँ के सिटीजन आते हैं, वहाँ के निवासी आते हैं आइलैंड के। चीयर्ड मीन इनकरेज करते हैं उनको कि एज दे हेल्प अस एशोर, जैसे कि वो एशोर मीन्स क्या होता है, जो समुंदर का किनारा होता है, जो आइलैंड के किनारे पर पहुंचने में उनकी मदद करते हैं। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, यहाँ पर देखो बच्चों, लैंड अंडर माई फीट मीन्स दोबारा, पहले तो उसकी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकी हुई थी और वैसे भी वो पानी में चल रहे थे, इस हिसाब से चेक करो तो ये भी एक सिचुएशन दूसरी थी, लेकिन अब दोबारा फिर वो एक ज़मीन के ऊपर चल रहा था। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, जो उसके थॉट्स थे वो लैरी और जो हब उसने लिए हुए थे क्रूमैन, उनके बारे में सोच रहे थे। चीयरफुल थे वो, ऑप्टिमिस्टिक थे, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी, और अब मैरी के बारे में सोच रहे थे, जो बिल्कुल क्या कर रही थी, हु स्टेड एट द विल फॉर ऑल दोज क्रूशियल आर्ज, जो उन क्रूशियल मीन्स डिफ़िकल्ट आर्ज के अंदर भी विल के ऊपर ठहरी हुई थी, विल के ऊपर बैठी हुई थी। और लैरी और हब चीयरफुल तरीके से, बिल्कुल हंसी के साथ, पूरी उम्मीद के साथ वो उस स्ट्रेस को सहन करते जा रहे थे जो ड्यूरिंग वोयाज उनको फेस करना पड़ा था। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 years old गर्ल, वो ज़्यादातर 7 years old की जो गर्ल होती है उसके बारे में सोचता है। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट द हेड इंजरी, जिसने किसी को चिंता नहीं करवाई, किसको लेकर के, उसकी हेड इंजरीज को लेकर के। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकवरिंग ब्लड क्लोट बिटवीन स्किन एंड स्कल, उसकी स्कल और जो स्किन थी उसमें ब्लड क्लोटिंग बन चुकी थी इंजरीज की वजह से। बाद में उसके 6 ऑपरेशन हुए, लेकिन उस बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने थोड़ा सा भी उनको परेशान नहीं किया, मदर फादर को। एंड अ 6 year old boy हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और वो अपने बेटे जॉन के बारे में भी बातें कर रहा है कि मेरा बेटा जो 6 years का था वो भी अफ्रेड नहीं था मरने से, कैसे उसने बहादुरी से उनको इनकरेज किया। ये सारी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ 4 person 1 फैमिली के हैं, 2 क्रूमैन हैं। 4 person कौन है यहाँ पर, गॉर्डन कुक, और कौन आता है यहाँ पर, मैरी उसकी वाइफ होती है, जॉन 6 years old उसका सन होता है, और सुजैन 7 years old उसकी बेटी होती है। और 2 क्रूमैन होते हैं, एक लैरी विजिल होता है जो कि अमेरिका से बिलोंग करता है। सेकंड बच्चों यहाँ पर एक हब सिजलर है जो कि एक स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला है। किस तरीके से बहादुरी से उन्होंने उस यात्रा को पार करने में गॉर्डन कुक का हेल्प की, ये सब उनकी काबिले तारीफ़ है। मतलब उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। इस तरीके से इससे हमें एक मतलब हमें सीख मिलती है बच्चों कि व्हेन देयर इज़ डिफ़िकल्टी बिफोर अस वी डिड नॉट बिकम वीक, हमें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। वी शुड फेस दिस और दैट डिफ़िकल्टी विद ब्रेवरी के साथ हम उसको सामना करना चाहिए। एक पुरानी कहावत भी आपने सुनी होगी कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। जैसी हमारी चाहत होती है आखिर में वहाँ कहीं ना कहीं हमें वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, वो रास्ता हमें मिल ही जाता है जो हमारी इच्छा होती है। तो बच्चों इस चैप्टर से आपने सीख लेनी है और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, वीडियो की हेल्प से अपनी बुक लेके करना है, और जो भी डाउट्स है वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स।